चलिए फ्रेंड्स, कंपटीशन फाइट में आपका फिर से स्वागत है। और आज डाइस का जो लेक्चर 2 है, क्योंकि लेक्चर 1 तो पहले ही हो चुका है और आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेक्चर 1 बहुत ही बेसिक तरीके से मैं समझाया था। अगर ये सेशन आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, जिससे मैं जब भी वीडियो बनाऊं तो मेरा नोटिफिकेशन आपके पास जाता रहे। तो चलिए, सिंगल डाइस वाला जहां तक क्वेश्चन था वहां तक आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब हम शुरू करते हैं डबल डाइस। ठीक है फ्रेंड्स, पहले जो हम पढ़ते थे एक एक डाइस वाला पढ़ते थे, जैसे कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आ जाए। ऐसे था 3 4 5। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हम निकालते थे कि 4 के विपरीत में क्या होगा, अपोजिट में क्या होगा, 3 के अपोजिट में क्या होगा, 5 के अपोजिट में क्या होगा। तो मैं आपको बताया था कि सबसे पहले आपको क्या करना है, चेक करना है कि ये जो पासा दिया हुआ है ये स्टैंडर्ड पासा है या ऑर्डिनरी है। जब ये आप पता कर लेंगे तो उसके बाद बनाना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। स्टैंडर्ड पासा अगर होता, इसका मतलब किन्हीं दो सतहों का योग 7 ना हो, लेकिन यहाँ पे 4 + 3 करेंगे तो ये 7 हो गया, यानी ये कौन सा पासा है, ऑर्डिनरी। तो इसमें बोला था कि 4 का जो अपोजिट होगा वो जो नहीं दिया हुआ है वो सारा हो सकता है। वो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो 4 का आप 1 भी लिख सकते हो, उसके बाद 2 भी लिख सकते हो और 6 भी लिख सकते हो। ठीक है, ऑप्शन में देखिएगा तीनों में से कोई हो उस पर आप टिक मार्क करेंगे, अगर नहीं होगा तो आप लिखेंगे कैन नॉट डिटरमाइन, निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, दिख रहा है ये, मैं चेक कर लेता हूं एक बार। चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं पहला क्वेश्चन। अगर डाइस जो हमारे पास दिया रहे कुछ इस प्रकार से, डाइस बना लीजिएगा। मैं 2 डाइस बनाता हूं। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 4, यहाँ पे है 5। ठीक है, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 6 और यहाँ पे है 1। ठीक है फ्रेंड्स, 3 4 5 3 6 1। अब आपको बोलेगा कि इसमें किसका अपोजिट कौन सा होगा। क्वेश्चन जो भी दिया रहे जिसका भी अपोजिट निकालना हो वो अब मैं पूरा का निकाल के दिखाता हूं। सबसे पहला इसको बनाने का तरीका क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है कि दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है। दोनों में कौन सा नंबर कॉमन है, तो आप बोलोगे कि सर दोनों में 3 कॉमन है। ठीक है, यहां भी आपको 3 दिख रहा है, यहां भी आपको 3 दिख रहा है। अब क्या करना है, इस 3 को क्लॉकवाइज घुमा देना है। क्या घुमा देना है, क्लॉकवाइज। अब आपको पता होगा कि क्लॉकवाइज जो होता है कुछ इस प्रकार से होता है और एंटी क्लॉकवाइज इस प्रकार से। क्लॉकवाइज का मतलब होता है जो घड़ी की दिशा होती है। घड़ी की दिशा कैसे होती है, ऐसे होती है ना, ऐसे ही चलता है ना घड़ी, टिक 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 करते करते। ठीक है, उसके बाद एंटी क्लॉकवाइज मतलब उल्टा, घड़ी के उल्टा दिशा में। ठीक है फ्रेंड्स, तो इतना तो मालूम है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है। ठीक है, चलिए मैं आपको दिखाता हूं कैसे निकालेंगे इसको। तो कॉमन कर लिए, अब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा देना, यानी इससे इसको और इससे इसको। 3 के बाद क्या लिखना है, 4, और 4 के बाद क्या लिखना है, 5 लिखना है। फिर इसको भी एंटी क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, इसको ऐसे और इसको ऐसे। 3 के बाद क्या लिखना है, 6 लिखना है और 6 के बाद 1 लिखना है। कहने का मतलब है कि 4 का अपोजिट हो जाएगा 6, 5 का अपोजिट हो जाएगा 1। 4 का निकालने के लिए बोले तो 6 हो जाएगा और 5 का निकालने के लिए बोले तो 1 हो जाएगा। और अगर 3 का पूछ दे तो क्या होगा, 3 का अपोजिट, तो याद रखिएगा जो बचा हुआ नंबर है जो आपको नहीं दिख रहा है, तो आपको कौन सा नंबर नहीं दिख रहा है इसमें, 1 से लेके पासा में 6 तक ही होता है ना, तो 6 तक में आपको कौन सा नहीं दिख रहा है, तो आप बोलोगे सर 2 नहीं दिख रहा है, तो 3 का अपोजिट जो हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाक से।
ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये बातें अच्छी लग रही होंगी, क्लास सेशन अच्छा लग रहा होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक क्वेश्चन है मेरे पास, ये किसी एग्जाम में पूछा गया है। देखिएगा, मैं आपको क्वेश्चन लिख रहा हूं बोर्ड पे, क्या है देखिएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है, डबल डाइस का। लिखा हुआ है कि कुछ इस प्रकार से डाइस दिया हुआ है, 2 डाइसेज हैं। ठीक है फ्रेंड्स, यहां पे लिखा हुआ है ए, यहां पे है बी, यहां पे है एफ। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद दूसरे डाइस पे लिखा हुआ है सी डी एफ। बोला है कि ए सबसे ऊपर हो तो सबसे नीचे कौन होगा, यानी अपोजिट ऑफ ए पूछा है। ठीक है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले आप क्या देखोगे, किसी का भी निकालना हो, आपका जो बेसिक काम होना चाहिए, सबसे पहले क्या कॉमन ढूंढिए कि कॉमन कौन सा है। तो यहाँ पे एफ कॉमन आपको दिख रहा है दोनों में, तो आप एफ को क्या करेंगे, राइट डाउन करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे, और इसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिए। तो यहाँ एफ के बाद ए लिखिएगा, उसके बाद बी लिखेंगे, उसके बाद उधर भी एफ के बाद सी लिखिएगा और उसके बाद डी लिखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसका अपोजिट ये हो जाएगा, इसका अपोजिट ये हो जाएगा, यानी ए का अपोजिट सी, सी का अपोजिट ए, बी का अपोजिट डी, डी का अपोजिट बी। और जो चीज बचा हुआ है एफ का अपोजिट, वो कौन सा हो जाएगा, आपको नहीं दिख रहा होगा। एफ का अपोजिट क्या नहीं दिख रहा है, ए बी सी डी, ई नहीं दिख रहा है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसका अपोजिट क्या हो गया, ई हो गया। लेकिन हमसे पूछा क्या है, अपोजिट ऑफ ए, तो अपोजिट ऑफ ए आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा हमारा। आप सारा का मैं निकाल के दिखा दे रहा हूं, हो सकता है कि ए का ना पूछ के बी का पूछे, बी का ना पूछ के एफ का पूछे, तो आप गलती कम से कम करें। ठीक है, तो अपोजिट एफ का पूछे, तो जो बचा हुआ है, क्योंकि ये तो दोनों कॉमन है, तो जो बचा हुआ है वो इसका अपोजिट हो जाएगा, ए का अपोजिट निकाल दिया। सेकेंड मेथड कैसे बनाएंगे, इसका एक दूसरा मेथड भी है, देखिएगा ध्यान से। जब भी आप एक चीज याद रखिए, जब सेम सरफेस पे कॉमन चीज आ जाए, सेम सरफेस पे कॉमन चीज आ जाए, तो जो सतह का जो आपको दिख रहा है वही सतह इसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ए का अपोजिट सी हो जाएगा, बी का अपोजिट डी हो जाएगा, यहाँ भी तो वही आया है, बी का अपोजिट डी, ए का अपोजिट सी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये चीजें आपको अच्छे से समझ में आनी चाहिए। अगर को थोड़ा सा भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ सर इस क्वेश्चन में मुझे दिक्कत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है, ये कुछ एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, मैं इसको आपको बोर्ड पे लिखता हूँ, आप बनाने का कोशिश करेंगे इसको। ठीक है फ्रेंड्स, चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा फायदा मिल सके। देखिए लिखा हुआ है एक घन में 6 अक्षर, तीसरा क्वेश्चन है, ए से लेकर एफ तक दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, कहां तक दिया हुआ है, ए से लेके एफ तक दिया हुआ है, और कुछ इस प्रकार से डाइस बनी हुई है। ठीक है, देखिए डाइस में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है सी बी और यहाँ पे डी लिखा हुआ है। उसके बाद दूसरा डाइस पे लिखा हुआ है सी ई और एफ लिखा हुआ है। तो क्या पूछा है कि कौन सा अक्षर ए के विपरीत होगा, अपोजिट ऑफ ए क्या होगा। चलिए इसको बना सकते हैं, आप थोड़ा देख लीजिए कैसे बनेगा। अपोजिट ऑफ ए क्या होगा, यहाँ पे ऑप्शन में दे देता हूं, ऑप्शन है मेरे पास बी सी डी ई, बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। चलिए इसको ट्राई करके देखिए। देखिए ध्यान से देखिए, लिखा हुआ है ए से एफ तक है, ए बी सी डी ई एफ, 6 लेटर हो गए। अब क्या करना है आपको, सबसे पहले कॉमन को ढूंढना है। आप लिखिए यहाँ पे सी सी, यहाँ आपको क्लॉकवाइज घुमा देना है, बी डी, यहां भी आपको क्लॉकवाइज घुमा देना है, एफ ई। ठीक है फ्रेंड्स, तो पता चल गया कि इसका अपोजिट ये,
इसका अपोजिट ये। ठीक है फ्रेंड्स, अब आपको पूछा तो है अपोजिट ऑफ ए ना, तो अपोजिट ऑफ ए, लेकिन इसमें तो कहीं ए आया ही नहीं है, तो आपको बचाया था कि जो लेटर बचा हुआ है वही क्या हो जाएगा, सी का अपोजिट हो जाएगा। यानी कितना हो जाएगा, ए का अपोजिट सी कहिए चाहे सी का अपोजिट ए कहिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी इज द राइट आंसर। ठीक है फ्रेंड्स, अच्छे से समझ में आ रही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन क्या है, मिटा दो इसको। चलिए 4 नंबर है, कुछ डॉट डॉट करके प्रॉब्लम है। मैं आपको दिखाता हूं कैसे लिखा हुआ है। 2 डाइस दिया हुआ है, दो डाइस कुछ इस प्रकार से है। यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, लिखा हुआ है यहाँ पे 1 डॉट है, यहाँ पे 2 डॉट है, यहाँ पे 5 डॉट है, 1 2 3 4 5। उसके बाद यहाँ पे 6 डॉट है, उसके बाद यहाँ पे 4 डॉट है, और उसके बाद यहाँ पे 1 डॉट है। ठीक है फ्रेंड्स, आपसे क्वेश्चन पूछा है, ध्यान से देखिएगा, 3 पर सबसे नीचे क्या, अपोजिट ऑफ 3 पूछा है। क्या पूछा है, अपोजिट ऑफ 3। 3 के अपोजिट में क्या होगा, यहाँ पे 3 का कहीं जिक्र नहीं है, हमको उससे कुछ लेना देना नहीं है। जो कॉमन पॉइंट है उसको पकड़िए, यहाँ पे कॉमन है, पकड़ लिया मैंने, एक। अब इसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, यानी ये 5 हो गया, ये 2 हो गया। इसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पे 6 हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, तो 5 का अपोजिट 4 हो गया, 2 का अपोजिट 6 हो गया, और हमसे पूछा है अपोजिट ऑफ 3 पूछा है ना, तो अपोजिट ऑफ 3 यानी जो बचा हुआ है वही उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। यानी 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 1, तो 1 हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है फ्रेंड्स, आपको चीजें अच्छे से समझ में आ रही है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक कर दीजिए। चलिए नेक्स्ट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन रहा 5वां नंबर, इसमें पूछा है अपोजिट ऑफ 6 क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अपोजिट ऑफ 6 क्या होगा। अब एक चीज देखिए, यहाँ पे आप कॉमन क्या ढूंढिएगा, 1 ढूंढिएगा, तो यहाँ पे आपको 1 लिख दीजिए, और उसके बाद क्लॉकवाइज घुमाते चलिए, 3 6, यहां से घुमाइएगा तो 5 और 2 आएगा। यानी कहने का मतलब है 6 का अपोजिट यहाँ पे हमको क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब किसी किसी बच्चे के दिमाग में होगा, सर यहाँ पे मतलब एक सरफेस क्या हो रहा है, कॉमन आ रहा है, अगर 2 सरफेस कॉमन आ जाए तो क्या करेंगे। तो अब इसके बाद उसी टाइप का क्वेश्चन मैं आपको पढ़ाने वाला हूं कि अगर 2 सतह कॉमन आ जाए तब क्या करेंगे। तो चलिए वो देखते हैं। चलिए 2 सतह कॉमन वाले क्वेश्चन में मैं क्वेश्चन का कलेक्शन लेके आया हूं। यहां पे लिखेंगे, जब किसी पासे में 2 सतह कॉमन हो। जैसे मैं कुछ एक क्वेश्चन लिखता हूं, ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए हैं, जैसे यहाँ पे 3 4 5, और इस वाले क्वेश्चन में भी दिया हुआ है यहाँ पे 3 6 4। अब आपसे पूछा गया है, इसमें आप पहले समझ लीजिए कि क्या क्या करना है हमको। सबसे देखिए यहाँ पे 3 और 4 है, 3 और 4 है। ठीक है फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर किसी भी चीज का इसमें पूछे कि हाँ इसका अपोजिट निकालना है, इसका अपोजिट निकालना है, इसका अपोजिट निकालना है, तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि जो दोनों कॉमन है ना, देखिए 4 और 3 कॉमन है, 4 और 3 कॉमन है, तो इसको क्या करेंगे, कैंसिल आउट करेंगे।
तो यानी 5 का अपोजिट हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। 5 का अपोजिट हमारे पास 6 आ गया। इसके बाद जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे आपको उस टाइप से बताता चलूंगा। अभी इसमें का बहुत सारा क्वेश्चन है, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहां तक बातें समझ में आ रही होगी कि जो कॉमन पॉइंट हो दोनों में से उसको हम क्या करेंगे, कट करेंगे, और जो बचेगा वही उसका क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा। लेकिन एक और चीज इसमें है, अगर आपसे 3 का अपोजिट पूछ ले, 4 का अपोजिट पूछ ले, तो ये तो हमको मालूम नहीं है क्योंकि ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। तो इस 3 और 4 का पूछे तो यहाँ पे भी 3 और 4 है, यहाँ पे भी 3 और 4 है, तो 5 का 6 होगा और 6 का 5 होगा, ये तो हमको कंफर्म मालूम है। लेकिन उसके बाद जो है वो हमको मालूम नहीं है। तो क्या करेंगे, सबसे सिंपल सी बात है कि 3 और 4 का थोड़ा साउंड आ रहा है,